नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मायावती जी की रैली थी और जिसने भी रैली देखी वो अभिभूत हो गया। मायावती जी, आकाश आनंद एक मंच पर थे और ये बहुत भावुक लम्हा था। ऐसा पहली बार हुआ जब मायावती जी के उत्तराधिकारी उनके साथ थे। आकाश आनंद जय भीम के नारे लगा रहे थे और ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा माना जाता है। मायावती जी ने हरियाणा में जाके कहा है कि जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो 2 डिप्टी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक एससी समाज से होगा, दूसरा ओबीसी समाज या सवर्ण समाज से होगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाई नंदा राजपूत, जो खुद को क्रांतिकारी कहते हैं, बहुजन चिंतक भी माने जाते हैं। नंदा भाई, आपने रैली देखी, तस्वीरें देखी, आपको कैसी लगी ये रैली मायावती की? अच्छी थी और बहुत बढ़िया थी और दोनों ने साथ किया भाई। इस टाइम आकाश आनंद भी साथ थे, बहन जी भी साथ थी, तो कहीं ना कहीं रैली तो बड़ी होनी ही थी। और मैंने पहले भी कहा कि जब तक ये निकलेंगी नहीं कुछ नहीं होगा। आज वो निकली कल तो दिखाई दिया, मतलब उत्साहवर्धन हुआ। उनके जो अपने चाहने वाले हैं, पार्टी के वर्कर हैं बहुजन समाज के, उनमें उत्साहवर्धन हुआ कि बहन जी आई बाहर। और काश ये पहले ही अगर 1 महीना या 2 महीना पहले इस पर टारगेट किया होता हरियाणा पे और इस तरीके से 2-4 रैली करती तो मुझे लगता है वहाँ के नतीजे कुछ और होते। अच्छा। और जो आज दो डिप्टी सीएम की बात करती हैं, एक दलित एक पिछड़ा बना देंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री दलित बना सकती थी और पिछड़े समाज का भी मुख्यमंत्री हो सकता था अपने हिसाब से। अच्छा। जो आपकी विचारधारा पे काम कर, ये नहीं कि मनुवादियों की विचारधारा पे जैसे सैनी आ गया या कोई और आ गया, तो ये मनुवादी मानसिकता के वो हैं जो पालतू हैं। इनका जो गठबंधन था उसमें पहले से तय था कि अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे गठबंधन की सरकार बनने पर। नहीं, देखिए अभय चौटाला कोई वो नहीं है कि वही अभय चौटाला बने। और पहले नंबर बहन जी का क्या स्कोप है क्या नहीं है, देखो वहाँ हरियाणा की जनता क्या देती है उस पर डिपेंड करता है। कोई किसी का कोई पता नहीं कौन क्या बन जाए। अच्छा। हाँ, और बहन जी की सीटें ज़्यादा बढ़ गई कहीं पर, जिस प्रकार से 2-4 रैली और कर दी इन्होंने। अच्छा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है वोटों पे और कहीं ज़्यादा विधायक जीत गए, 8-10-12 भी विधायक आ गए इनके। मुझे लगता है अगर कोशिश करेंगे तो ये बहुत मामूली सी बात है, 10-12 विधायक आ सकते हैं अगर कोशिश करेंगे। 10-12 विधायक, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोशिश करेंगी तो। अच्छा। अगर बहन जी कोशिश कर ली और आकाश आनंद ने, दोनों ने मिलके 10-12 रैली भी कर दी ढंग से तो असर डल जाएगा। 10-12 रैली करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्योंकि वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, एक भी जिला नहीं छोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर करेंगे। अभी टाइम भी है। हाँ, प्रत्येक लोकसभा के हिसाब से एक रैली कर दें। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है इतने लोकसभा सांसद होंगे उतनी रैली कर दें वहाँ से। तो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं कि 10-12 सीट के जो मैं बता रहा हूँ ये आराम से आ जाएंगे। और 10-12 सीटों का लाने का मतलब है बिना बसपा के कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। मतलब बसपा किंग मेकर बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, सत्ता की चाबी होगी फिर उसके हाथ में। अच्छा। जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी, नहीं चाहेगी तो भाई खुद बैठेंगे। बहन जी बार बार इस तरफ भी इशारा करती हैं कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाबी कांशीराम जी वैसे कहते। हाँ, सत्ता की चाबी। जब तक हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। और काम भी जब भी कर सकते हैं जब हम रेगुलर हमेशा संघर्ष करते रहें। अच्छा। और एकजुट रहें और संविधान के ऊपर अपने जो कार्यक्रम चल रहे हैं मिशन को लेके उस पर काम करते रहें। ऐसा ना हो कि हम मिशन से जो अलग हो जाएं, कमीशन एजेंट बन जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये कहीं ना कहीं कमीशन खोरों की वजह से बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हुआ है। और भी पार्टियां हैं जो बहुजन के नाम पे चलती रही हैं, उनका सबका काम अलग रहा है। उनका भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं और हर समय में हर दौर में आए ऐसे लोग। जी। हर दौर में आए और बसपा में भी हैं कुछ लोग ऐसे हैं। अगर बहन जी, मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि पहले भी कहा मैंने कई बार, अगर बहन जी चुनाव से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले भी अगर कंटिन्यू लग जाए तो वहाँ के नतीजे कुछ और हो सकते हैं और बदल सकती है, हवा बदल सकती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 में आएगा, तो 27 में आएगा तो आज की डेट से या अगले इसी 25 से रेगुलर बहन जी वहाँ वर्क करने लगे, काम करने लगे, आकाश आनंद की रैलियाँ होने लगे और बहन जी की होने लगे कंबाइंड। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। मुझे लगता है बसपा का जो रंग था अपने नीले रंग में पूरी तरीके से आ जाएगी वो। अच्छा। हाँ, जैसे आसमान नीला नीला दिखता है, मुझे लगता है ज़मीन भी नीली नीली दिखने। कल भी एक नीला सैलाब आपने देखा होगा। हाँ, जन सैलाब अच्छा था, पब्लिक थी, उत्साह था। और लोगों में जब उत्साह है तो उसको वोट में कैसे कन्वर्टेड करें, सबसे बड़ी बात है। बहन जी को देखने तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उनके चाहने वाले हैं, मानते हैं उनको। मैं वोट तो जब देंगे ना जब उन्हें लगेगा कि वहाँ प्रत्याशी भी सिस्टम में और हमारी बहन जी भी वहाँ कोशिश कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। या वो भी बड़े लीडर्स की ये देखते हैं कि कितनी इसकी सक्रियता है। जो भी समाज का नेता वो बड़े लीडर की सक्रियता देखता है कि वो कितने सक्रिय हैं। और जब वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो मैसेज जाता है। अच्छा। कि हाँ, बहन जी चाहती हैं कि हमें वोट दो।
और अगर एक दो रैली कर दी तो लोग ये कहेंगे यार नहीं, ये तो उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसे 1 2 4 रैली कर देंगी हाँ। तो लोगों को लगेगा फॉर्मेलिटी। हाँ बिल्कुल फॉर्मेलिटी लगेगी। और अगर रेगुलर रैली कर देती है, मैंने कहा 10-12 रैली कर दे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल हो जाएगा ख़राब। और फिर किसी के साथ भी इनका अपना मेल हो सकता है सरकार का। और जो चाहते हैं, जो कमीशन वालों से जो दूर बचना चाहते हैं मिशन के लोग आ जाएं तो वो आ सकते हैं। और हरियाणा में भी हम बहुत अच्छी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकलेंगी, पहले भी निकलती रही हैं बहुजन समाज पार्टी की। जब मान्यवर काशीराम थे, बहुत अच्छा स्कोप जा रहा था पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर बसपा की सीटें निकल के आती थी। मगर जब से मैं कह रहा हूँ वो मिशन से थोड़ा सा भटका हुआ पार्टी में, तो दिक्कतें हो गई। लेकिन बहन जी के जो चाहने वाले हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि अभी मिशन जो है चल रहा है, बहन जी पर उन्हें पूरा विश्वास है। नहीं, विश्वास तो यार हमें भी है, सबको विश्वास है। अब जब बहन जी निकलेंगे नहीं तो वहाँ तो विश्वास, कॉन्फिडेंस टूटता है ना आदमी का। क्योंकि जो पढ़कर है या जानना चाहता हो, मिलना चाहता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा जब तक। तो डायरेक्ट जब तक मिलेगा नहीं तो कहीं मनोबल टूटता है। अगर आप मान लो कि उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से आ रहा है, कोई फैजाबाद से आ रहा है, कोई पीलीभीत से आ रहा है, कार्यकर्ता आ रहा है, चाहे दिल्ली में आए चाहे लखनऊ में आए, उनसे अगर मुलाकात नहीं हो पा रही है बहन जी की, तो मुझे लगता है उसका मनोबल टूटता है। और वो ज़िले में क्या काम करेगा, या अपने ब्लॉक में क्या काम करेगा, या अपनी विधानसभा में क्या काम करेगा, क्योंकि मन जो उसका उदास हो जाएगा और उसकी जो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो भी डाउन हो जाएगी। अगर बहन जी वहाँ गर्म जोशी से मिलती हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, बैठ के चाय पिलवा देंगे, हाँ बैठो चाय पियो आप, बस इतना ही कर दें। तो करती ही होंगी ना, इतना कर दें अगर सामने खुले होकर। अब सबसे एक बार कर दें, जितने लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री थी तो मिलती थी डेली मुख्यमंत्री के हिसाब से, उसी प्रकार से दिनचर्या बना दे कि प्रतिदिन हमें अपनी पार्टी के वर्कर से बनना है, लखनऊ में मिलना है, आओ चाहे आधा घंटा दें, सबसे मिले बाकायदा। फिर देखना माहौल ख़राब हो जाएगा, पूरा का पूरा समझ आ जाएगी लोगों को और बसपा के रंग में आ जाएगा माहौल। अगर बहन जी आधा 1 घंटा भी सुबह देने लगे मॉर्निंग में, या कोई भी समय बांध लें कि इस टाइम में 1 घंटा वो सभी वर्करों से मिलेंगी। हाँ, कहीं से भी लोग आते हैं अपनी शिकायतें लेके। आप सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। अब ये नेता आपकी सलाह माने ना माने तो उनके ऊपर है। नहीं भाई, उनकी आप अपनी निजी मर्जी है कि भाई मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि वो ज़्यादा वरिष्ठ भी हैं और समझदार भी हैं, और इतने बड़ी ऊंचे कद की नेता वो ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं। पर हम तो ये चाहते हैं कि भाई बेहतर जितनी है उससे भी बड़ी बेहतर बन जाए और आगे बढ़े पार्टी। हम इसी कामना से बात करते हैं। ये थोड़ी है हम कोई बुराई कर रहे हैं। बुराई करने का मतलब है जब बसपा टूटती है, बसपा का मनोबल टूटता है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, तो हमें भी लगता है कि दिक्कतें होती तो हम उसी के हिसाब से ओपिनियन देते हैं। वैसे तो देते नहीं, हमें कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। हम तो भाई किसी और पार्टी का भी लोग आप आते हैं पूछने, तो हम तो वो देते हैं जो जेन्युइन चल रहा होता है। और बहुत से लोगों को दिक्कतें हो जाती, कुछ भक्त भी होते हैं हर पार्टी के, तो कहते हैं अगर उनके फेवर में ज़्यादा अच्छा सा बोल दो तो बस वो जयकारे लगा देंगे, अगर उन्हें सही थोड़ा सा बता दो कहेंगे तो वो गालियाँ भी देने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी को ये देखना चाहिए कि जो कोई आदमी सामने है विश्लेषण कर रहा है, इसका मतलब उसने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, अनुभव किया होगा, तभी बोल रहा है। नहीं तो हमारा तो किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा से थोड़ा सा बचाव रखें लोग, और क्योंकि ये मनुवादी पार्टियाँ ये दिक्कतें करेंगी, तो इनसे दूरी बना के रखें। चाहे बसपा हो, सपा हो, या ये जो है आज़ाद समाज पार्टी हो, लालू प्रसाद की हो, बहुत सारी पार्टियां, अगर इनसे कांग्रेस और भाजपा से बचाव रखें पार्टियां, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चाहे भले ही अपनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मगर बहुजन समाज के अपने झंडे दिखाई देते हैं। ये लोग साथ में नहीं आ सकते? आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं। कोई भी इनमें से आगे बढ़ेगा, किसी को बना सकते हैं। चंद्रशेखर जी पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन से? अरे वो कर तो रहे अपने, उसके साथ हो रहे हैं। वो जो है सुबिंदन ओवैसी की पार्टी के साथ। अच्छा। अब आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहन जी को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि गठबंधन की तरफ सोचना चाहिए। गठबंधन उसी से करना चाहिए जिससे कुछ एक जन समुदाय खिंच के आए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने सोचा कि मुस्लिम आ सकता है, कट्टरपंथी है, हमारे साथ लीडर है, कट्टरपंथी मैं हूँ, दलित जाटव हूँ, तो वो कट्टरपंथी मानसिकता के लोग दिख रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं सेकुलर कौन से हैं, जो नॉर्मल लोग चल रहे हैं, कितने लोग छटेंगे, कितने लोग कहाँ जाएंगे। तो कट्टरवादियों का मैटर है ये। जो कट्टर जो कहेगा हम कट्टर जाटव हैं, या कट्टर चमार हैं, या कट्टर मुसलमान हैं, या कट्टर इस्लामी हैं, वो वाले लोग आएंगे। कट्टर सनातनी नहीं चलेगा? मेरे कट्टर सनातनी कौन चलेगा? उनकी तो अपनी दुकान है, चल तो रही है दुकान, देख ही रहे हो। कट्टर के नाम पे दुकान चल तो रही है। कट्टर चट्टर कितने काटा पीटी कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कौन क्या खाएगा, क्या पहनेंगे। स्थितियाँ ये हैं कि सबकी ऐसी की तैसी कर दी है कट्टर वालों ने।
और उन्होंने देश को चाट गए हैं। कट्टर कम है, चट्टर ज़्यादा है, चाटने वाले देश को। तो ये सोचना पड़ेगा। अब बहन जी को भी कुछ देखना पड़ेगा कि हमें भी किसी से ऐसे कोई गठबंधन करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। नहीं तो फ़ायदे की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। अगर बहन जी रेगुलर, जो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो प्रतिदिन अगर वो समय देने लगी, वहाँ बैठ के भी आराम से 1 घंटा दे दिया वर्करों को, तो मुझे लगता है गठबंधन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, बाहर भी लोग नहीं, खुद आ जाएं। ना खुद आएँ, बस उन्हें कहते हैं भाई इतना टाइम पे मैं, हम जैसे मुख्यमंत्री थी अपना समय देती थी डेली के हिसाब से, ठीक है। उसी हिसाब से दें कि भाई कल मुख्यमंत्री बन जाए फिर भी तो समय देना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही दें। उनके जो आपने पीएस बना रखे हैं वो लोग समस्याएं सुने। क्या और बहन जी ने नारा कर दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी। हाँ, ये तो बहुत पुराना नारा है, हम लोग भी देते रहते हैं। वो मान्यवर काशीराम बहन जी पहले से ही देती रही हैं। तो आज कोई नया नारा तो है नहीं। आज ये लग रहा है कि पुराने स्तर पे पुरानी अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा को लेके उतरी हैं बहन जी कि हमारी जो लड़ाई थी हम वाकई उसके लिए लड़ रहे हैं। तो उन्हें पुराने नारों पे आना पड़ा कि भाई हाँ, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। यूपी में कह रही है करके दिखाया है। हाँ, नहीं करके दिखाएंगे ना, करके दिखाया। अच्छे काम किए बहन जी ने, ये नहीं है कि नहीं अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। यमुना एक्सप्रेस वे बनाया और लोगों को काशीराम आवास दिए, बहुत अच्छा मतलब फ्लैट बनाए काशीराम आवास के नाम से। तो दिए भी नहीं है इन्होंने किसी को, मगर बहन जी ने दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहन जी ने बहुत अच्छे काम करे अपने समय में। 5 साल के जो मुख्यमंत्री काल जो मिला पूरा, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम किए। महापुरुषों के अच्छे पार्क, स्मारक बनाए जो सदियों तक लोग देखेंगे। तो लोग जो है ना, मनुवादी मानसिकता थे वो विरोध करते रहे कि पार्क बना रही हैं, पार्क बना रही हैं, पार्क। और ये मनुवादी अपने बाप के पार्क बनाएंगे तो इन्हें कोई कष्ट नहीं होता, इनके बाप के बनवा दो कितने भी। और महापुरुषों के जो भारत के मूल निवासी महापुरुष हैं, उनके अगर पार्क बन गए तो इनके जहर उगल रहता है, इनके मुँह में मरने लगते हैं। तो बहन जी ने ये काम तो अच्छा किया जो पार्क बनाए। हाँ, ये कहना बेकार है कि लोग जो दूसरे लोग हैं कि पार्क बनाए। पार्क बनाना बहुत ज़रूरी था, महापुरुषों के चेहरे दिखाना बहुत ज़रूरी था। और ये इतिहास में लिखा जाएगा, इतने सारे महापुरुष, बहन जी ने इतने अच्छे पार्क बनाए और इतने बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ लगवाई जो अपने महापुरुषों को जानने का, पहचानने का मौका मिलेगा आने वाले समय में बहुजन समाज के लोगों को। आगे बसपा का भविष्य कैसे देख रहे हैं? बसपा का भविष्य अच्छा है। रेगुलर, मैंने कहा रेगुलर काम करें। रेगुलर का अगर बहन जी नहीं निकलेंगी चलो ठीक है, कम तो, मगर आकाश आनंद को रेगुलर लगाए रखें। अच्छा। कि हर ज़िले में, हर आज इस ज़िले में, कल उस ज़िले में, यूपी में भी। अच्छा। रेगुलर अगर रैलियां चलती हैं तो मुझे लगता है जो बसपा का जो जो वोटर है, जो सुस्त हो गया, सुसुप्त हो गया, जो सोच रहा है कहाँ जाऊँ, वो कहीं ना कहीं जागरूक हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा मतलब पूरी तरीके से। और वो ज़मीनी स्तर पर काम करने लगेगा कि नहीं, अब हमें कोई नया युवा साथी मिल गया है जो बहुजन समाज पार्टी की जो गाड़ी है, इसका अच्छा ड्राइवर मिल गया है, ये तेज़ी से इसको ले जाएगा खींच के। तो इसलिए मुझे लगता है कि आकाश आनंद को पूरी आज़ादी मिले और बेहतर नतीजे हैं। जो अभी जो कल जो रैली हुई है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 10-12 रैली कर दें, माहौल बन सकता है बसपा के पक्ष में कुछ हरियाणा में। जिंदाबाद भारत। तो नंदा भाई के ये अपने विचार हैं, आप सहमत हैं आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।